इस छवि से आप नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये चक्रव्यूह है, सिर्फ एक सेकेंड, अगर ये सिर्फ चक्रव्यूह है बीजेपी का, तो आप इसमें हर बार फंस रहे हैं, हर बार धंस रहे हैं। नहीं नहीं, ये फंस नहीं रहे हैं। ये देश समझ रहा है कि रंगा बिल्ला और तड़ीपार और फेंकू फंस गए हैं। ये देश समझ रहा है कि तड़ीपार भी फंस चुका है और फेंकू भी फंस चुका है, क्योंकि दोनों एक चीज का जवाब नहीं दे रहे कि चीन की सेना भारत की सरजमीन में कैसे आ गई। पप्पू, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए। रंगा बिल्ला क्यों फंस गया? प्लीज गौरव, आपसे भी, संबित जी आपसे भी, गौरव प्लीज 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 एक ऐसी बहस करते हैं। देखिए, मैं अभी तक पप्पू एक बार भी बोला नहीं था। गलती से देख रहा हो, दुखद विषय है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप रंगा बिड़ला बोलेंगे। रंगा बिड़ला रेपिस्ट थे देश के। अब आप रंगा बिड़ला कौन है पता है अंजना जी? देश के सबसे जघन्य रेपिस्ट थे। देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला बोलना, ये तो मैं शांति से बैठा हूँ। अभी तक ऑब्जेक्शन करके उठ जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को आप बार बार रेपिस्ट कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में अंजना जी रंगा बिड़ला, गौरव जी आप प्लीज, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रंगा बिड़ला, मैं फिर भी शांति से सुन रहा हूँ। आप रंगा बिड़ला का मतलब जानते हैं क्या होता है? रंगा बिड़ला एक महिला के जीवन को उन्होंने नष्ट किया था, जघन्य अपराध किया था, रेप करने के बाद हत्या की थी। आप देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला बोल रहे हैं। आप जान रहे हैं क्या कर रहे हैं? गौरव जी को, लेकिन गौरव जी प्लीज आपसे मैं कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर रंगा बिड़ला अगली बार देखिए, अपराधियों से इस तरह की तुलना करना गलत बात। प्लीज मैं आप दोनों से लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहस को आप डिरेल करेंगे जैसे ही आप इस तरह की उपाधियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप बावजूद इसके बार बार यही कर रहे हैं। गौरव जी, मैंने तो एक सवाल पूछा अंजना जी कि टिकटॉकिया फंड में शत्रु देश की कंपनियों से पैसा लेना कितना जायज है? क्यों नहीं हम उस शत्रु देश की कंपनियों का पैसा वापस उनके मुंह पे मार देते जो हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है? क्यों नहीं आप जिसकी फाउंडेशन की ऑडिट करना चाहो, इंक्वायरी करना चाहो, सब करो। हमको तो पता है कि हमारे पास सच है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं जिसमें आप कहते हो आप करा ले। अरे सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की इंक्वायरी करवा लेते? जो आपने हमको क्वेश्चंस भेजे उसमें से पहले 2 क्वेश्चन इंडिया फाउंडेशन और आरएसएस को भी भेज देते, देश को पता पड़ जाता कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। देश को आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन में जाओ, अरे जो सवाल आप हमसे पूछते हो आप बीजेपी से भी पूछ लेते सरकार कि ये 7,000 करोड़ कहां से आए, किसको क्या ठेके मिले 7,000 करोड़ के एवज में, ये भी पूछ लेते। आप ये भी पूछ लेते कि ये 2,500 करोड़ प्रति वर्ष की इनकम जो बीजेपी दिखा रही है, जो 500% की दर से बढ़ रही है, 500%, कौन दे रहा है वो पैसा? और उनको पैसे देने के एवज में कहां ठेके मिल रहे हैं, कौन से ठेके मिल रहे हैं? ये चीनी कंपनियों से आपका क्या रिश्ता है? आज देश में मतलब वॉर जैसी सिचुएशन है, हमारे 20 जवान शहादत दे चुके हैं और हम यहाँ पे चीनी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं पीएम केयर में। क्यों नहीं ले रहे हम? क्यों ले रहे हैं हम? क्या हमको इतनी जरूर? एक मिनट अंजना जी, आप मुझे समय दीजिए। क्या हमारी ये स्थिति है कि हम फर्जी वेंटिलेटर खरीदने के लिए आज चीनी कंपनियों के सामने हाथ फैलाएं? और मेरा सवाल ये है अंजना जी कि आप जब भी सवाल पूछो, कोई भी पूछे, भले वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, डीके शिव कुमार हो, पी चिदम्बरम हो, अजय कुमार लल्लू हो, जो भी सवाल पूछे आप उनके खिलाफ या तो गिरफ्तारी करवा दो या आदेश दिलवा दो या इंक्वायरी करवा दो। कभी अपने नेताओं की इंक्वायरी कराई? अंजना जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, कभी आपने आज तक सुना कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले शिवराज सिंह चौहान ने आपने कभी सुना कि रमन सिंह के घोटालों की इंक्वायरी हुई? कभी आपने सुना कि वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ क्या रिश्ते हैं, उनकी इंक्वायरी हुई? ठीक है, आपका सवाल ये है कि आप विपक्ष से बदला लेते हैं। संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी टारगेट ही करती है सिर्फ गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, ये उनका आरोप है। ठीक है गौरव जी, जवाब सुनो। देखिए अंजना जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मतलब कांग्रेस की आज ये कहां से आएगा? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय दिमाग चाहिए, वो चीन से लेके आपका। अंजना जी, मैंने पूरा सुना ना अंजना जी। अब आराम से एक बोलिए। इनको अभी हंसी आ रही है, थोड़ा कोने में हंस लो आप आराम से, थोड़ा स्क्रीन से हटा दीजिए इनको हंसने। मुझे आपकी बुद्धि पे हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि अच्छे से आपको आके आप गालियां बोलनी पड़ेगी। हंसो, मन में हंसो, अभी मेरी बुद्धि पे अभी मन पे हंसो। नहीं, राहुल जी के पास कितनी बुद्धि है मुझे पता है, मगर राहुल जी के बारे में सोच के मैं मन में हंसता हूँ, बाहर नहीं हंसता हूँ। आप भी मेरे बारे में सोच के मन में हंसो।
नहीं मैं सोचता हूँ राहुल जी के बारे में, मन में हंसता हूँ। अब मुझे बोलिए। थैंक यू भैया। संबित जी, देखिए चेहरा भी कैसा दिखाया है आज तक ने राहुल जी का, ऐसा चेहरा मत दिखाओ। संबित पात्रा जी, सॉरी संबित पात्रा जी। अंजना जी अभी हो गया हो तो मैं गौरव जी अब जरा जवाब ले लें। अंजना जी मैं शांत बैठा हूँ, गौरव जी का हो जाए तो मुझे बोलिएगा। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पे 10 सवाल पूछे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए, विवेकानंद फाउंडेशन पे क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए, शिवराज जी पे क्यों नहीं 5 सवाल पूछ लिए। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे। अब आपके पास 5-5, 10-10 सवाल इन सब लोगों के बारे में थे तो घर में उनको अंडे देने रखे हुए हैं। नहीं, ये सवाल सब अंडे देंगे आपके घर में करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने रोका हुआ था? अब आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। अब संबित पात्रा, सुधांशु जी, शहनवाज जी, गौरव भाटिया, ये सब हम लोग जितने हम प्रवक्ता हैं, ये सारे कांग्रेस के बिहाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।